सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया और मैं हूं अतिशय। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेडियंस। जी हाँ, रेडियन द एंगल दैट चेंज एवरीथिंग। तो आज की इस वीडियो में रेडियंस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल कैसे होता है और रेडियन से हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को सेंटाडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेडियन से ना चल के छोटा सा टॉपिक लूंगा एंगल्स पे। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि एंगल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इसमें अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री तक चलेगा, यानी कि एंगल 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक हो सकते हैं। ठीक है, बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंगल इंफिनिटी तक हो सकता है? कैसे? देखो, ये मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा, कितना हो गया मेरे पास 360 डिग्री। दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा 360 इंटू 2 720। ऐसे मैं रिवॉल्यूशन करता जाऊंगा और मेरे एंगल बढ़ते जाएंगे और ये कब तक चलेगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, यानी कि एंगल इंफिनिटी तक भी हो सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल माइनस इंफिनिटी तक भी हो सकता है, तो देखो अभी हम कैसे चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल पॉजिटिव आया। बट अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, कैसे? क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, तो हमारा एंगल नेगेटिव आएगा। तो एंगल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मुझको आपको बताना था। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर कि रेडियन होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले रेडियंस पे ही चलते हैं कि रेडियन होता क्या है। तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करना, ये मैंने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल का मतलब होता है इसकी जो रेडियस होगी वो 1 यूनिट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? 1 यूनिट के। बहुत अच्छा। अब देखो, ये मैंने रेडियस ली r, उसके बाद मैंने यहां से एक और रेडियस ली r, और यहां से जो मेरी आर्क लेंथ बनी ये भी मेरी रेडियस के इक्वल ही है, तो मैंने इसको भी r बना लिया। तो यहां पर मेरा थीटा कितना बन गया? 1 रेडियन। ठीक है, मुझे पता है अभी समझ नहीं आया होगा, एक और बार देखते हैं। ये मेरा यूनिट सर्कल है, ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है, और मैंने यहां से क्या किया? हाफ ऑफ r, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है वो हाफ ऑफ रेडियस के इक्वल है, तो मेरा थीटा क्या आ गया? 1/2। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया, यहाँ पर मैंने एक रेडियस बनाया, यहाँ पर एक रेडियस बनाया, और ये आर्क लेंथ क्या है? किसके इक्वल है? -1/2 रेडियस के। तो मेरी आर्क लेंथ आ गई थीटा आ गया -1/2। अब समझाता हूँ रेडियन क्या होता है। देखो, 1 रेडियन ऐसे डिफाइंड होता है कि जो थीटा एंगल बनेगा, थीटा मेरे पास बनेगा सेंटर, सर्कल के सेंटर से, वो आर्क लेंथ से बनेगा, और जो आर्क लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। समझे? यानी कि जो मेरे यहाँ पर रेडियन बनेगा ना सर्कल के सेंटर पे, वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा और आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ से आपको एक पैटर्न मिला होगा कि यहाँ 1 रेडियन आया। कैसे आया? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, एक और देखते हैं। यहाँ मेरे पास 1/2 है। कैसे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पर कैसे आया? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब मैंने 1/2 r अपॉन ये आर्क लेंथ है और रेडियस कर दिया, तो मेरे पास थीटा आ गया 1/2। अच्छा, यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर मेरे पास लिखा हो थीटा डिग्री, तो ये मेरा डिग्री में मेजर होगा। बट अगर मेरे पास केवल लिखा हो थीटा या फिर रेडियन, थीटा रेडियन, तो ये मेरा रेडियन में मेजर होगा। ठीक है,
ये इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं कि कैसे मेरा पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये तो आपको समझ ही आ गया। अब मैं फिर से एक यहाँ पर यूनिट सर्कल लूंगा। ये मैंने यूनिट सर्कल लिया, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब पाई में कैसे प्रूफ करूं कि ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये मेरा यूनिट सर्कल है, मैंने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया इस सर्कल का, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया, यानी कि मैं कितना चल गया 360 डिग्री हो गया मेरा। थीटा डिग्री कितना हुआ मेरा 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से मेरा रेडियन क्या बना हुआ, थीटा कितना बना हुआ, थीटा रेडियन मेरा बना होगा आर्क लेंथ के इक्वल, आर्क लेंथ के इक्वल, यानी कि आर्क लेंथ क्या होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बना था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन आर, यानी कि थीटा रेडियन इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2 पाई आर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल आर, इससे कैंसिल, तो थीटा रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई। अच्छा, यहां से मैं घूमा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये 360 डिग्री के इक्वल हुआ। यहां से कंप्लीट रिवॉल्यूशन घूमा तो ये 2 पाई के इक्वल हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। देखो लिख सकता हूँ ना ऐसे में, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 1 जा 2, 2 180 जा, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की ओर। अब चलते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की ओर। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके मैथ्स में तो काम आएगा ही, बट फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका। अब ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ध्यान से सुनना, इस सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू मेरे पास 90 डिग्री होता है। हम सभी को पता है वन राइट एंगल 90 डिग्री के, राइट एंगल कैसे बनता है, ये मेरा क्या हो गया राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है ये मेरे पास, ठीक है। वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, हम सभी को पता है। इसमें 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट्स के, 60 मिनट के। मिनट में हम ऐसे 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के इक्वल। ये याद रखना। देखो वन राइट एंगल तो हम सभी को याद रहता है 90 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री कैसे याद रखें, 1 डिग्री को जस्ट इमेजिन, समझने के लिए इमेजिन कर लो कि 1 आवर है और 1 आवर में हम सभी को पता है 60 मिनट्स रहते हैं। तो 60 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर डैश लगा के। अच्छा, 1 मिनट कितना क्या होता है, सभी को होता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डैश लगा के, ठीक है। अब इस सिस्टम से मैं आपको एक चीज कन्वर्जन की बताना चाहता हूँ कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसमें हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है और इसको हम डिग्री में मेजर्स करते हैं। तो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, मुझे 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डिग्री मेजर। ये आपकी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी आया होगा, इज इक्वल्स टू। अब मैं डिग्री मेजर कैसे निकाल सकता हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पढ़ा हमने, ठीक है। मुझे डिग्री में चाहिए तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाय पाई के, ये पाई नीचे आ जाएगा, 1 रेडियन 180 बाय पाई के इक्वल हो गया। तो यहां से मुझे
6 रेडियन के लिए निकालना है। तो 1 रेडियन का तो मुझे पता है क्या होता है 180 बाय पाई, पर मुझे किसके लिए निकालना है 6 रेडियन के लिए, इंटू 6 कर दूंगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हमारी बुक्स में भी होगा, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन मेजर, यानी कि रेडियन जितना गिवन होगा। अब इसको याद कैसे रखें, देखो डिग्री मेजर में कौन बड़ा, डिग्री बड़ी, तो डिग्री को ऊपर रखा, रेडियन को नीचे रखा और इनटू जितना में गिवन रेडियन है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब इसको सिंपल करना है, इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू 180, पाई की वैल्यू में 22/7 रखूंगा, तो 22/7 रखने से 7 तो मेरा ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे फ्रैक्शन में रह जाएगा, इनटू 6 रह जाएगा यहाँ। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 3 जा और 2 11 जा। ओके, अब मेरे पास यहाँ 18 3 जा 54, यानी कि 540 इंटू 7/11 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की इंटू कर दूंगा, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 8 और 2 कैरी में चले जाएगा, 7 5 जा 35, 36 37, 3780/11। इसको मैं होल ऐसे डिग्री में लिख सकता हूँ। ठीक है, बट हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम आगे चलते हैं इस जगह। ये आपने नोट कर लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट ना किया हो। चलो अब चलते हैं हम आगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे। इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो 3780/11 है, इसको डिवाइड कर देंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे फ्रैक्शन में। 11 से 3780 को डिवाइड कर देंगे, 11 3 जा 33, यहाँ से 8 आया 4, 11 4 जा 44, यहाँ से 0 आया कैरी, यहाँ से 11 3 जा 33। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 7। अब देखो एक गलती नहीं करनी है कि हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, अगर हमसे कहो डिग्री मेजर निकालो, बट अगर हमसे ऐसे कहो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में निकालो, तो हम पॉइंट्स में नहीं निकालेंगे, फिर उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे और अगर हो सके तो सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन के आ गया, 3 4 3 मिक्स फ्रैक्शन में 7/11 होल डिग्री, ये बन के आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्या बन के आ गया मेरे पास, 3 4 3 मिक्स फ्रैक्शन 7/11। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये स्पेस बच जाए, 3 4 3 प्लस 7/11, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे, है ना। देखो 11 से इसकी मल्टीप्लाई प्लस 7 कर देंगे, 11 से इसकी मल्टीप्लाई प्लस 7, एक ही बात है। तो मैं इसको अलग करके ऐसे लिख दूंगा, 3 4 3 डिग्री प्लस 7/11। ठीक है, अभी मैंने डिग्री लिखा, बट मुझको किस में चेंज करना है, मिनट्स में। और मैंने ये पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं, तो 7/11 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/11 इंटू 60 मिनट। और जब ऐसा किया तो ये डिग्री का साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री का साइन रिमूव हो गया, तो मेरे पास ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन रहेगा अभी, 3 4 3 डिग्री। अब इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 7 6 जा 42, 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33 आएगा, यहाँ 0, 12 में से 3 का 9, 11 8 जा 88 और यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन फिर बन गया। तो देखो अब मेरे पास क्या बन गया, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 8 प्लस 2/11 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ। पहले मिक्स फ्रैक्शन में ये आया, मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली ऐसी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं अगर इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, 3 4 3 डिग्री, अब मैं यहाँ से प्लस 38 मिनट
प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ मिनट में कन्वर्ट हो गया, डिग्री के बाद मिनट आता है, मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से प्लस का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब ये मिनट में है, इसको मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ। सेकंड में चेंज करने के लिए इनटू 60 सेकंड, क्यों 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड होता था, तो मैंने ये कर दिया, यहाँ से मिनट हट जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे, 343 डिग्री 38 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 11 टेन मेरे पास 110 आ जाएगा। 0 और 1 पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 11 9 99। अप्रॉक्स वैल्यू मेरी 11 आ रही है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 11 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये मेरा सेकंड में आ गया, यानी कि यहाँ से ये हटा दूंगा मैं प्लस का साइन, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो मेरे पास 6 रेडियन की वैल्यू आ गई, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम की ओर, जो कि है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। अब हमारे पास है सेंटेसिमल सिस्टम, सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम रेडियन को ग्रेड्स में कैलकुलेट करते हैं, ग्रेड, इसका सिंबल है जी, इसमें कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें देखना, इस सेंटेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। ये राइट एंगल है, यानी कि इसको मैं 100 ग्रेड्स भी कह सकता हूँ। ठीक है, इसमें 1 मिनट, इसमें या फिर 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है? 100 मिनट्स के, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड के। ये बात याद रखना बस। देखो इसमें सब 100 ही है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। अब हम चलते हैं कन्वर्जन की ओर की कैसे कन्वर्ट करें। उसमें भी हमने 6 रेडियन लिया था, इसमें भी 6 ही ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू ग्रेड इन सेंटेसिमल सिस्टम में। तो देखो वहां पर कैसे था हमारे पास कन्वर्जन कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई था। कुछ याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे बॉक्स के अंदर बंद किया था। तो अच्छा, 180 डिग्री को अगर मैं खोल दूं तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो सकता है बाय पाई, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, 1 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री किसके इक्वल था? 100 ग्रेड के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 ग्रेड प्लस 100 ग्रेड अपॉन पाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड बाय पाई, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड बाय पाई। ये आपको कन्वर्जन समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं 6 रेडियन को। अच्छा, ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे 6 रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, यानी कि कौन सा मेजर है? ग्रेड मेजर, ग्रेड में लाना है ना। तो देखो ग्रेड में मैंने अभी बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं। 200 ग्रेड बाय पाई तो आएगा ही आएगा, साथ में या मल्टीप्लाई में जितना हमें रेडियन दिया होगा। 6 रेडियन है तो 6 रेडियन लिख देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रेड मेजर इज इक्वल्स टू 200 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ग्रेड मेजर निकालना है, तो 200 पाई की वैल्यू में 22/7 रखूंगा, क्या आ जाएगी? 7 ऊपर चले जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 2 11। तो यहाँ से मैं क्या 2 3 6 और 7 6
42 यानी कि 4200 बाय 11, ये क्या आ गए मेरे पास ग्रेड्स आ गए। अब मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, इसको डिवाइड करते हैं, तो चलिए करते हैं 4200। अब 11 से डिवाइड करना है, 11 3 33, यहाँ से 2 के पास कैरी है, 12 में से 3 का 9, 11 8 88, फिर से मेरे पास यहाँ पर 9 2, 11 1 11 और यहाँ बच गया 9। तो अब मैंने क्या कहा था, मुझे सेंटेसिमल सिस्टम में कहा है। अगर मुझे कहा होता कि आप ग्रेड में कन्वर्ट करो तो पॉइंट्स में भी कर सकता था, बट मुझे कहा है सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर करो, तो मुझको इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लूंगा, मैं ले लूंगा इसको 381 9/11 मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया, और ये मेरे पास ग्रेड में। अब इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 381 प्लस 9/11, और इसको लिख सकता हूँ ग्रेड कैसे, 11 के इंटू इससे और इसमें प्लस 9, 11 के इंटू इससे इसमें प्लस 9, तो एक ही बात है। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एज इट इज ग्रेडिंग है, ठीक है, सिंपल होल नंबर है तो ग्रेड में लिख दूंगा 381 ग्रेड्स, पर यहाँ पर प्लस करूंगा 9/11 ग्रेड, ब्रैकेट खुला, दोनों के पास गया, ये भी 9/11 ग्रेड। पर मुझे एक बात पता है कि 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट, तो यहाँ पर 9/11 ग्रेड इज इक्वल्स टू 9/11 इंटू 100 मिनट, और यहाँ से ग्रेड का साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, 381 ग्रेड प्लस इसको सॉल्व करेंगे 900, 11 से 11 8 88, और यहाँ से मेरे पास 20, 11 1 11, और यहाँ से फिर 9 बच गया, यानी कि क्या आ गया 81 प्लस 9/11 होल ब्रैकेट मिनट। मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, पहले मिक्स में लिखते फिर ऐसे, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गई, अब मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 381 ग्रेड, अब यहाँ प्लस 81 मिनट और प्लस 9/11 मिनट। अच्छा, ये तो हमारे पास मिनट में आ गया, ग्रेड के बाद मिनट में आती है तो वैल्यू, तो इसको मैं प्लस का साइन हटा दूंगा, बट इसको मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा इनटू 100 सेकेंड्स, ये मिनट का साइन हटा दूंगा, कैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ये सेंटेसिमल सिस्टम बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर मैंने एज इट इज कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे, 381 ग्रेड 81 मिनट, और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय 11, अभी किया था 11 8 88, यहाँ से मेरे पास 20, 11 1 11, यहाँ से मेरे पास 9, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 11 8 88, तो या तो 81.8 सेकेंड लिख दूं या फिर अप्रॉक्स वैल्यू लिख दूं 82, तो मैंने 82 सेकेंड्स लिख दिया, तो यानी कि 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 381 ग्रेड 81 मिनट एंड 82 सेकेंड्स। आई होप आपको सेंटेसिमल सिस्टम में समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पर हमें डिग्री से रेडियन निकालना होगा और ग्रेड से रेडियन निकालना होगा। ये आसान रहता है डिग्री और ग्रेड से रेडियन निकालना, थोड़ा सा बस हार्ड ये रहता है रेडियन से डिग्री और ग्रेड को निकालना। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू, डिग्री में कौन रहता है टॉप पे, डिग्री, तो 180 बाय नीचे आ जाएगा पाई इनटू रेडियन मेजर आएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या क्या है वो वैल्यूज लिख दूंगा। डिग्री मेजर 60 डिग्री गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई इनटू रेडियन मेजर मुझे निकालना है। अब जो निकालना होता है उसको यहीं रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं।
तो यहाँ पर 60 डिग्री इंटू यहाँ ये क्या है पाई है, तो पाई ऊपर चले जाएगा डिवीजन में, पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू रेडियन में 61 जा 63 जा, तो रेडियन मेजर मेरे पास क्या आ गया पाई बाय 3। रेडियन मेजर में ये बहुत इजी रहता है मेथड, इसमें मुझे बस यहीं तक निकालना रहता है पाई बाय 3। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट की ओर, जैसे कि सीधा यहाँ लिखा है कन्वर्ट 60 डिग्री में 60 ग्रेड इनटू रेडियन, मेरे पास ये लिखा है। तो कैसे करूंगा, मैंने क्या कहा था ग्रेड मेजर इज इक्वल्स टू, ग्रेड में कौन रहता है टॉप पे ग्रेड, यहाँ क्या आ रहा था 200 ग्रेड बाय पाई इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। अब ग्रेड मेजर मेरे पास 60 दे रखा है, तो 60 पुट करूंगा इज इक्वल्स टू यहाँ 200 है बाय पाई इनटू रेडियन मेजर कर दूंगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो चाहिए होता है वो यही रहता है, बाकी सब उधर चले जाते हैं। तो 60 इंटू पाई बाय 200 इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 10 12, तो मेरे पास क्या आ गया रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 10, ये मेरे पास रेडियन मेजर आ गया। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो यहाँ पर मेरा रेडियन मेजर आ गया ग्रेड्स में। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर रेडियन मेजर से डिग्री और रेडियन से ग्रेड तो कर लिया, पर अगर डिग्री से ग्रेड करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। देखो हमें पता है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड होते हैं, अभी पढ़ा था। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 बाय 90 ग्रेड्स, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 बाय 9 ग्रेड, ये आ गया। तो यहीं से मेरे पास आ जाएगा, जैसे कि मान लो मुझे 100 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्रेड होता है, तो इसको क्या कर दूंगा सीधा 100 इंटू 1 डिग्री का इतना ग्रेड था, तो 100 का कितना हुआ 10 बाय 9 ग्रेड्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 90 बाय 100 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 9 बाय 10 डिग्री। और इसको सॉल्व फिर मान लो मुझे 100 ग्रेड्स इक्वल्स टू 100 इंटू 90 बाय 10 डिग्री, 10 से कैंसिल 90 डिग्री, सॉरी यह 9 था, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा, एक होता है सर्कुलर सिस्टम, तीसरा सिस्टम, इसमें हम एंगल को रेडियंस में नापते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में और ग्रेड में, रेडियन से ग्रेड में, और सर्कुलर सिस्टम। आज के हमारे ये टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।